हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपना एजुकेशन। आज हम भौतिक विज्ञान से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम स्पेंड करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान सी। यदि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कोणीय संवेग बराबर जे बराबर आई ओमेगा होता है, जो कि आई होता है जड़त्व, और P बराबर m भी होता है। P कोणीय संवेग, जे कोणीय संवेग और ये है रेखीय संवेग, ये होता है द्रव्यमान। तो दोनों एक दूसरे के समझ लीजिए तो इक्वल टू होता है, इसीलिए जड़त्व द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में हम माप सकते हैं। ऐसे ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ये दोनों तो होगा नहीं। जूल बहुत लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊर्जा रहता तो हम जूल इसका आंसर देंगे, मगर खाद्य ऊर्जा इसके लिए कैलोरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन में अपना है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो संवेग और वेग इसके अनुपात से बोल रहा है। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी, वेग है नीचे, भी से भी खत्म, बचेगा क्या? एम। एम क्या होता है? द्रव्यमान। चौथा क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत तो इसमें आएगा ही नहीं, सापेक्षता सिद्धांत कुछ अलग ही बताता है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहेगा, और जो वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगा। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम में बल की परिभाषा दिया गया है, और न्यूटन का तीसरा नियम में एक्शन और रिएक्शन फोर्स कार्य करता है। यदि हम किसी को बल लगाते हैं वो उधर से अपोजिट बल लगाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह से 1/10 भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? दलदली सड़कों पर फिसल क्यों जाते हैं? घर्षण की कमी के कारण। यदि घर्षण अधिक रहेगा तो हम नहीं फिसलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करना है तो किसकी ज़रूरत है? हमें प्रकाश ऊर्जा की ज़रूरत है रूपांतरण करने के लिए। प्रकाश ऊर्जा को किसने बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। इसमें उत्पादन किसका उत्पादन होता है? रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। पास्कल के नियम द्वारा स्वचालित ब्रेकों को, द्रवचालित ब्रेकों को इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? दो प्रकार के बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, अभिकेंद्रीय आउट की तरफ फोर्स लगाता है। तो दूध को जो मथा जाता है उसमें अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत जगह आपको मिल जाएगा ऊर्जा के संरक्षण पर, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल है मगर ऊर्जा बिल्कुल गलत है, ये होगा रेखीय संवेग के संरक्षण पर। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग से रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग होगा? 1/6 भाग जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, तुल्यकालिक उपग्रह मतलब जियोमेट्रिक सैटेलाइट, वो कितना दूर होता है पृथ्वी की सतह से?
36,000 किलोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब तो रटने वाला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस देश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए नंबर बढ़ेगा, बी नंबर कम होगा, सी नंबर उतना ही रहेगा और डी नंबर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन तो जानते हो न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने? न्यूटन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व? इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा, F बराबर होता है ma। m यहाँ पर दिया हुआ है 1 केजी। ए क्या होगा? पृथ्वी के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जाता है वो कितना लगता है? जी का मान होता है 1 गुना 9.8। जी का मान होता है, आंसर हो जाएगा 9.8। और F का मात्रक होता है न्यूटन। आंसर नंबर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं? तो ये एक इतिहासकार थे जो ब्रह्मगुप्त थे। इसने बता दिया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट देखिए, इसी ऊष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया और कार्य हो गया। ये तीनों का यूनिट सेम होता है। ये तीनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो सही राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कितनों ताप होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे? तो ये होता है ए नंबर -40 डिग्री सेल्सियस। आप ये प्रूव्ड भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के F - 32 बटे 180 बराबर C-0/100। ये फॉर्मूला यदि लगाएंगे तो दोनों इक्वल टू आएगा। किस पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसको सोल्व एक ब्लैंक स्लाइड में हम कर देते हैं। सूत्र होता है F-32 बटे 180 बराबर C-0/100। इसमें दिया गया था क्या? हमें सेल्सियस दिया गया है तो सेल्सियस का रख देते हैं। F-32 बटे 180 बराबर सेल्सियस 60 दिया गया है बटे 100। इसमें जीरो माइनस करे या नहीं करे बात तो वो वही है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 तिया सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ 100 होगा। 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 से 18 कैंसिल, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। F-32 बटे 18 के 108। F बराबर 108 + 32 140 राइट आंसर। 140 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अर्ध स्थल में जल का तापमान क्या होगा? जब पानी जमने ही वाला है तो उसका तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक ऐसे सबसे यदि निम्नलिखित नहीं दिया रहता तो सबसे अच्छा क्या होता है? चांदी, उसके बाद तांबा। लेकिन यहाँ हमको वो नहीं पूछा है, ये पूछा है निम्नलिखित में कौन, नीचे दिए गए में। लकड़ी तो कुचालक है, चमड़ा कुचालक है, जल यदि शुद्ध आ जाए तो वो भी कुचालक हो जाता है। सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम चालक क्या हुआ? पारा हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। चालन किसी ठोस के द्वारा होता है, विकिरण किसी रे के द्वारा होता है, प्रकीर्णन तो इसका भाग है ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगला एपिसोड में फिर 50 क्वेश्चन चलेगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है तो आप बने रहिए
अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपना एजुकेशन। आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।